देखिएगा, जस्ट इसके पहले आप लोग को बताए थे लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या बताए थे कि प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स। लेकिन ये तो समझ में आ गया ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बराबर आपसे पूछा जाता है, व्हाई डज डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप। देखो हमने बताया था कि डिमांड कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है, लेफ्ट से राइट की ओर। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है। तो इसका पहला कारण होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देखिए हम बताएं आप लोग को। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु को यूज करते हैं तो उस वस्तु से मिलने वाली यूटिलिटी धीरे धीरे क्या होता है, घटते जाता है, घटते जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मान लें कि हमने 1 गिलास पानी पिया तो यूटिलिटी 10 मिला। 2 गिलास हमने पानी पिया तो हो सकता है यूटिलिटी कितना मिले, 3 गिलास पानी पिए तो हो सकता है यूटिलिटी एक बार मान लें कि घट गया। चाय मिले तो यूटिलिटी कितना मिला, 0। समझ में आ गया। मान लें कि 0 का मतलब एकदम से अब हमको पानी नहीं पीना है, स्टॉप करो। कोई ज़बरदस्ती पानी पिला दिया कि नहीं नहीं पीजिए पीजिए, बहुत दिन के बाद है, तो माँ हो सकता है कि -2 भी हो जाए। जो पिए हैं वो धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाए। ये तो यूटिलिटी आप लोग 12th में भी बताएं हैं, यूटिलिटी चैप्टर में भी पढ़ाएं हैं। यूटिलिटी में भी पॉजिटिव नेगेटिव, समझ में आ गया। यूटिलिटी दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी हो सकता है। ये पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव। जैसे जैसे कोई गुड्स को यूज करते हैं तो प्रत्येक यूनिट से प्राप्त होने वाला यूटिलिटी धीरे धीरे क्या होता है, घटते जाता है, धीरे धीरे क्या होता है। तो देखिए यही कारण है, देखो यहाँ पर देखना ये डाउनवर्ड क्यों होता है। देखो यहाँ पर यूनिट बढ़ रहा है, ये आपका यूनिट है, ये यूनिट तो बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पर यूटिलिटी क्या हो रहा है, घट है। देखो यूनिट तो बढ़ रहा है लेकिन यूटिलिटी क्या हो रहा है। यही कारण है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। पहला रीजन आप लोग को समझ में आ गया। चलिए दूसरा लिख लीजिए। चलिए देखिएगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ध्यान से सुन लीजिएगा। ये सब खास कर सुनना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किसके लिए लागू होता है, देखना। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है शिफ्ट होना। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, आपका एक शिफ्ट होना। समझा गया, शिफ्ट होना। जैसे कोई वस्तु का, सुनना, जैसे किसी वस्तु का प्राइस में क्या हो जाता है, आपका कमी आने लगता है। जैसे मान लें कि 2 वस्तु है, एक गुड्स का प्राइस क्या होता है, आपका घटने लगा, तो दूसरे वस्तु का क्या होता है, एक प्राइस का मान लें कि घट गया लेकिन दूसरे वस्तु का प्राइस यदि कांस्टेंट रहा, एक वस्तु का प्राइस घट गया लेकिन दूसरे वस्तु का प्राइस कांस्टेंट रहा, तो इस केस में क्या होता है, जो कंज्यूमर जो है जिस वस्तु का प्राइस बढ़ गया उसको कम यूटिलाइज करता है। समझा गया, जिसका प्राइस बढ़ गया उसको यूटिलाइज कम करता है। अब कंज्यूमर जो ओरिजिनल कंज्यूमर था वो नेक्स्ट गुड्स की ओर क्या होता है, आपका शिफ्ट हो जाता है। जी मान लें कि 2 वस्तु है, एक का प्राइस बढ़ गया तो कंज्यूमर जनरली क्या करता है, जिसका प्राइस बढ़ गया उसको यूज नहीं करता है, वो किधर की ओर शिफ्ट हो जाता है, दूसरे वस्तु की ओर। इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है शिफ्ट हो जाना, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, शिफ्ट हो जाना। पहले जो वस्तु को यूज करते थे उसका उपयोग नहीं करके किसी और वस्तु पर हमने क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट समझ में आ गया। सिंपली क्या हो जाना, जिसका प्राइस बढ़ गया उसको छोड़कर जिसका प्राइस कम है उधर की ओर क्या हो जाना, शिफ्ट। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट हो जाना यहाँ से इस वस्तु को छोड़कर। तो इस केस में भी क्या होता है, देखिए इस केस में भी डिमांड कर्व कैसा होता है, आपका डाउनवर्ड होता है। इस केस में भी डिमांड कर्व क्या होता है, आपका डाउनवर्ड हो जाता है, क्योंकि एक का प्राइस बढ़ेगा लेकिन जिसका प्राइस बढ़ता है उसका डिमांड घट जाता है, किसी और गुड्स का डिमांड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए इसको लिख, अगला टॉपिक डाल लीजिए। अब 2 मिनट इधर देख लेना। इनकम, इनकम इफेक्ट, ये तो जान ही रहे हैं, इंसान के इनकम में तो सब चीज़ करा देता है। समझ आ गया। कितनों भी इंसान बुद्धिमान है, आज रुपया पैसा कम कमाता हो, घर में उसको इज्जत मिलता है, घरों में जो आए साथ भी चलने वाला है वो भी नहीं इज्जत देता है। समझा। तो इंसान का इनकम ही सबसे बड़ा क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। इनकम सुनते हो ना, इसलिए समझा दें, इनकम इंसान से इन्फीरियर गुड्स से सुपीरियर गुड्स की ओर शिफ्ट कराता है। इनकम ही इंसान को बात बन करके
इनकम ही इंसान को इन्फीरियर गुड्स से सुपीरियर गुड्स की ओर क्या कहा जाता है, शिफ्ट करा देता है। समझ में आ गया? ध्यान से सुना। इनकम इफेक्ट क्या होता है, सब सुनिएगा। इनकम, जैसे ही इंसान का इनकम बढ़ जाता है, जैसे ही, सुनते हैं ना, लास्ट बेंच देखते हैं ना इधर, जैसे ही इनका इंसान का इनकम बढ़ जाता है तो नॉर्मल गुड्स का क्या करता है, यूज करना छोड़ देता है। नॉर्मल गुड्स के क्या बोलते हैं, इन्फीरियर। दो टाइप का हम गुड्स भी पहले लिखवा चुके होंगे, देखिएगा आप लोग, एक इन्फीरियर गुड्स और दूसरा लग्जरियस या सुपीरियर गुड्स बताए होंगे। जैसे इंसान का इनकम घट जाता है या जैसे इंसान का मान लें कि इनकम बढ़ जाता है तो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। जैसे इनकम बढ़ गया तो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड क्या हो गया, घट जाता है। समझ में आ गया? उसका उल्टा, यदि इंसान का इनकम घट जाता है तो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये भी एक कारण है डिमांड कर्व का डाउनवर्ड। देखो, एक बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है। इनकम बढ़ा लेकिन इन्फीरियर गुड्स का डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। देखे ना, एक बढ़ रहा है लेकिन दूसरा घट रहा है। यही आपका क्या होता है, आपका डिमांड कर्व का डाउनवर्ड स्लोपिंग का एक, ये भी एक कारण है, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट सबको समझ में आ गया? इनकम बढ़ा तो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड घटा, इनकम घटा तो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड बढ़ गया। ये भी किसका कारण आपका है, डिमांड कर्व का डाउनवर्ड होने का। इनकम इफेक्ट में कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए लिखना।